बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने अग्रसेन भवन में चल रहे 10 दिवसीय आयुर्वेद विभाग और भामाशाहों के सहयोग से निःशुल्क शल्य चिकित्सा शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक देवी सिंह शेखावत ने मरीजों को दी जा रही सेवाओं के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर शिविर में बवासीर, भगंदर, फिसर जैसी बीमारियों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। शिविर में 200 से अधिक मरीजों का रजिस्ट्रेशन कर सफल ऑपरेशन किया जा रहा है। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत बोहरा, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी, जयप्रकाश शर्मा सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ये बहुत ही श्रेष्ठ कर्म है और यहाँ जितने भी आज तक कैंप लगे हैं, मैं उन सभी कैंपों में यहाँ आया हूँ और बीच में शायद 2-3 साल डिस्टर्बेंस कोरोना के कारण रहा, नहीं तो जब से स्टार्ट हुए हैं यहाँ कंटिन्यू कैंप लग रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मुझे यहाँ सभी हमारे जो पेशेंट भाई हैं उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, चाहे हमारी माताएं बहनें, चाहे हमारे भाई लोग हैं, सभी लोगों ने यहाँ चिकित्सकों की सेवा को, साथ ही यहाँ रहने की व्यवस्था को, खाने पीने की व्यवस्था जो हमारे यहाँ के भामाशाहों द्वारा की गई है, सभी की बहुत प्रशंसा की गई है। प्रतापगढ़ नगर परिषद की ओर से गुरुवार को आयोजित बोर्ड बैठक में सभापति के रवैयों को लेकर कांग्रेस पार्षदों और कार्यकर्ताओं की ओर से शुक्रवार को प्रदर्शन किया गया। शहर के गांधी चौराहे पर नेता प्रतिपक्ष सुशील गुर्जर के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया कि गुरुवार को आयोजित बोर्ड बैठक में सभापति ने न तो किसी प्रस्ताव का वाचन किया और न ही जनता की समस्याओं को सुना और न ही उनके समाधान की कोई बात की। चुपचाप बोर्ड बैठक महज 10 मिनट में कर ली गई। इस दौरान जिला कांग्रेस पदाधिकारी, नगर कांग्रेस पदाधिकारी, नगर परिषद पार्षद और ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान पुलिस के चलाए जा रहे 100 दिवसीय कार्य योजना अभियान के तहत पाली जिले भर में लंबे समय से फरार चल रहे वांछित और हिस्ट्री शीटर अपराधियों को पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। तखतगढ़ पुलिस ने पिछले 15 साल से चोरी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पकड़ा है। थानाधिकारी कैलाशदान बारट ने बताया कि 15 साल पहले तखतगढ़ कस्बे की एक मोबाइल की दुकान में चोरी की वारदात हुई थी। पुलिस ने गुजरात के नदियाल से एक चाय की थड़ी से आरोपी को पकड़ा है। स्टैंडिंग वारंटी हमारे थाने का, जो करीब 15 वर्ष से फरार था। भेलाराम भोरडा गांव का रहने वाला है, जालोर जिले में। इसके खिलाफ चोरी का प्रकरण दर्ज था, जिसने तखतगढ़ में चोरी की वारदात की थी। उसके पुलिस के चालान के बाद एक कोर्ट से फरार था, उपस्थित नहीं हो रहा था और जिस पर 2000 रुपये का इनाम भी था। अभी हमारी टीम ने जो है उसको तलाश करके और प्रयास करके नडियाद गुजरात से उसको दस्तयाब करके लाए हैं और गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज न्यायालय में पेश करेंगे। 12 फरवरी को लादूलाल सालवी एसबीसी कार्यालय पहुंचा और एक लिखित शिकायत पेश की। उसमें एसीबी के सामने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड हुए ऑडियो वीडियो क्लिप भी पेश किए। इसमें एएसआई प्रेमाराम जाट रिश्वत लेते दिखाई दे रहे हैं। एसीबी के एडिशनल एसपी कैलाश सिंह साधु ने बिना देर किए इस मामले में एक्शन लिया। मामला दर्ज करने की कार्रवाई चित्तौड़गढ़ जिले में हुई, जिसके बाद एसपी ने एएसआई को सस्पेंड कर दिया। एएसआई ने शिकायतकर्ता के भांजे के खिलाफ केस को हल्का करने, आरोपी से मारपीट नहीं करने और सबूत मिटाने के लिए 40,000 की रिश्वत ली थी।
अलवर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र 200 फीट रोड नमन होटल के समीप प्रसादी कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। परिवार शादी समारोह में गया हुआ था। घर सूना देखकर चोरों ने दरवाजा तोड़कर नकदी, जेवरात आदि चुरा लिए। चोर घर से सोने के झुमके, बजनी, लौंग, कान की बाली, 3 जोड़ी चांदी की पायल आदि नकदी सहित लेकर फरार हो गए। तो वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो रात को मतलब ये भी पता है कि हमें कितने बजे चोरी हुई है, सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है। और जेवर था 2-2.5 लाख का, 25,000 नगद थे, बच्चों की जरूरत थी। ये सारा सामान लॉक तोड़ के ले गए थे। बाउंड्री से एंट्री की थी उन्होंने। मतलब 2.5 लाख का तो वो सामान हो गया जेवर, और 25,000 नगद थे। और धौलपुर जिले के राजाखेड़ा धौलपुर रोड पर दिहोली थाना क्षेत्र के पास ट्रैक्टर और टेम्पो में जबरदस्त टक्कर हो गई। भिड़ंत में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तीनों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। बताया जा रहा है कि 2 युवक करौली जा रहे थे, एक सुबह धौलपुर सब्जी मंडी के लिए आ रहा था। पुलिस ने बताया कि ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को छोड़कर मौके से फरार हो गया। ट्रैक्टर को पुलिस ने कब्जे में लिया है। पुलिस ट्रैक्टर चालक की तलाश में जुट गई है। एक टेम्पो सवार 3 आदमी जो मरैना से धौलपुर की ओर आ रहे थे। इधर से धौलपुर से मरैना की ओर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टेम्पो सवारों में टक्कर मार दी, जिससे 3 व्यक्तियों की मौके पर मृत्यु हो गई, जिनको सामान्य चिकित्सालय में लाया गया है। यहाँ इनका पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बाद पोस्टमार्टम परिजनों को लाश सुपुर्द की जाएंगी। मुकदमे दर्ज कर आगे की प्रक्रिया। करौली जिला मुख्यालय पर शनिवार को धौलपुर से करौली आने वाली रोडवेज बस से खाद्य सुरक्षा टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रोडवेज बस स्टैंड से 100 किलो नकली पनीर पकड़ने में सफलता हासिल की है। फिलहाल टीम बस के चालक से पूछताछ में जुटी है। दूसरी ओर टीम ने पनीर की मौके पर ही चल प्रयोगशाला में जांच करवाई गई तो वह नकली निकला। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश चंद मीना ने बताया कि आमजन को शुद्ध, गुणवत्तापूर्ण खाद्य, शुद्ध आहार, मिलावट पर वार अभियान के तहत रोडवेज बस स्टैंड पर रोडवेज बस से नकली पनीर पकड़ा गया। अभियान राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली द्वारा दूरभाष पर निर्देश दिए गए कि धौलपुर से करौली के लिए कुछ माल खाद्य सामग्री आ रही है, उसको चेक करें। इसी अनुपालना में टीम टोल प्लाजा पर पहुंचे 3262 आगे नंबर को रोक के उसमें चेक किया गया, तो उसमें प्रचालक महोदय ने बताया कि ये पनीर कोई रख गया था और बस स्टैंड पे से कौन ले जाता है मुझे पता नहीं। तो हमने उस पनीर को यहाँ रुकवाया है और अभी अपनी चल प्रयोगशाला द्वारा उसकी जांच कराएंगे। जरूरत रूप से नमूना लेके और फिर जो भी इसकी जांच रिपोर्ट आएगी। कितनी मात्रा में? करीब 90 और 100 किलो के बीच में एक मात्रा है इसकी। देवनारायण जयंती पर टोंक जिले के देवधाम जोधपुरिया में बनी पैनोरमा का सच सामने आ गया। निवाई पीपलू के पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा ने 4.5 करोड़ की लागत से पैनोरमा का शिलान्यास किया था, जिसका A1 टीवी के संवाददाता कजोड़ गुर्जर ने जायजा लिया। पिछले दिनों गहलोत सरकार द्वारा पैनोरमा की घोषणा की गई। वहीं पैनोरमा की घोषणा कर गुर्जर समाज को खुश किया गया, लेकिन किस तरीके के पैनोरमा की हालत है यहाँ का आज हम आपको बताएंगे। पैनोरमा का जो शिलान्यास था पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा ने किया था, लेकिन यहाँ की स्थिति आप अंदाजा लगा सकते हैं साल भर बाद भी किस तरीके के हालात है। हमारी जो मंदिर ट्रस्ट से बात हुई तो उनका कहना था कि इसको लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों को अवगत करवाया गया और लेकिन आज दिन तक भी नहीं हुई है। लेकिन देखिए आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, केवल खाना पूर्ति कह सकते हैं इसको, एक मतलब कॉलम भर करके खड़ी कर दी गई, जबकि साल भर में ये प्रोजेक्ट पूरा होना था और भगवान देवनारायण की जो पैनोरमा लगनी थी वह यहाँ पर लोगों को भगवान देवनारायण की पैनोरमा देखने को मिलती। लेकिन लापरवाही कहे या खाना पूर्ति कहे, ये सब आपके सामने है। अभी तक के हालात किस तरीके से पैनोरमा के हैं। वहीं मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष फूलचंद लांगड़ी का कहना है कि इसको लेकर बात हुई है और जो पुराना टेंडर था उसको रद्द कर दिया गया है, नया टेंडर होगा। अब कब तक टेंडर होगा और कितने दिनों में बनेगी ये समय बताएगा। दूसरी ओर बात करें तो इसकी क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, ये खुद ही गवाही दे रही है किस तरीके से क्वालिटी है इसकी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस वक्त हुई थी तब भी इन्होंने मांग उठाई थी कि इसकी क्वालिटी हो, लेकिन अब तक की हालात तस्वीरें खुद बयां कर रही है। कजोड़ गुजर, A1 टीवी, निवाई टोंक। धौलपुर जिले के सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र के सुखसिंह का पूरा गांव में पैसों की लेनदेन और पशुओं को लेकर हुए विवाद में शुक्रवार की रात दो पड़ोसियों के बीच झगड़े और फायरिंग की घटना का मामला सामने आया है। उक्त घटना में एक 8 वर्षीय बालक को गोली लगी, जिसे गंभीर हालत में बाड़ी से धौलपुर और धौलपुर से जयपुर रेफर किया गया। घटना की सूचना पर सोने का गुर्जा थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़ित परिजनों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। बाड़ी सीओ महेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पूरे मामले की जांच की जा रही है। बांसवाड़ा उदयपुर मुख्य मार्ग के FCI गोदाम के पास मजदूरी करने आए युवक ट्रैक्टर की चपेट में आने से बुरी तरह से जख्मी हो गया। घायल अवस्था में उसे बांसवाड़ा महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि शनिवार को वह अपने घर से मजदूरी करने निकला था। बांसवाड़ा में डूंगरपुर लिंक रोड पर उतरने के बाद पैदल FCI गोदाम की तरफ जा रहा था कि सामने से तेज रफ्तार आ रहे ट्रैक्टर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। परिजनों ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। भरतपुर में लोहागढ़ विकास परिषद के तत्वावधान में जिला प्रशासन, नगर निगम, नगर विकास न्यास और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से मनाए जा रहे भरतपुर स्थापना दिवस के 5वें दिन शनिवार को डॉक्टर दाऊदयाल गुप्ता स्मृति चित्रकला प्रतियोगिता किले स्थित राजकीय संग्रहालय में प्रोफेसर डॉक्टर अशोक गुप्ता के संयोजन और नरेंद्र निर्मल के सह संयोजन में भरतपुर की ऐतिहासिक विरासत विषय पर आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता ADM सिटी श्वेता यादव ने की। मुख्य अतिथि फोर्टी के संभाग अध्यक्ष अनुराग गर्ग और विशिष्ट अतिथि SDM रवि कुमार रहे। भरतपुर स्थापना दिवस के 7 दिवसीय कार्यक्रम में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी के दौरान आज गुप्ता जी की स्मृति में आज चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ हमारे स्थानीय म्यूजियम है संग्रहालय। बहुत स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया, हमारे स्कूल के छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया और म्यूजियम का अवलोकन किया और प्रतियोगिता में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा बच्चों का और बच्चों को म्यूजियम को अवलोकन करके और प्रतियोगिता में भाग लेकर बहुत ही अच्छा। ध्यावण माता सामाजिक विकास समिति देवनगरी जामरा के तत्वावधान में 108 भूमिया बाबा प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर 3 दिन से चल रहे 61 कुंडीय महायज्ञ का समापन हुआ। प्रधान कुंड पर जितेंद्र मीणा, पूर्व राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार ने पूर्णाहुति दी। ध्यावण माता मंदिर मुख्य पुजारी फैलीराम मीणा ने बताया कि ध्यावण माता प्रांगण में चल रहे 3 दिवसीय 61 कुंडीय महायज्ञ का समापन हुआ है। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न गांवों से पैदल परिक्रमाएं भी यज्ञ स्थल पर पहुंची। प्रदेश का सबसे ऊंचा ध्वज लगाने का दम भरने वाले मेड़ता नगरपालिका के अधिकारी राष्ट्रीय ध्वज की सुध तक नहीं ले रहे। 26 जनवरी को बड़े ही मान सम्मान के साथ फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज महज 23 दिन में ही क्षतिग्रस्त हो गया। इस संबंध में मेड़ता ईओ जितेंद्र सिंह से पूछे जाने पर उन्होंने जानकारी नहीं होने की बात कही। बांसवाड़ा में माही महोत्सव के अंतिम दिन बांसवाड़ा रतलाम मुख्य मार्ग के गेमल पुल स्थित माही माता मंदिर के निकट नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया। इस दौरान संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने माही माता का पूजन कर विधिवत नौकायन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। नापला सरपंच की तरफ से आयुक्त और जिला कलेक्टर का फूल बुके भेंट कर स्वागत किया गया। वहीं नौकायन प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आए प्रतिभागियों को संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने और जिला कलेक्टर बाबूलाल यादव ने माला और पुरस्कार स्वरूप नकद राशि भेंट कर सम्मानित किया। वहीं इस प्रतियोगिता में शामिल अन्य प्रतिभागियों को स्थानीय सरपंच के हाथों सांत्वना राशि भेंट की गई। इस दौरान जिले के सभी आला पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम ग्रेटर के साथ सामूहिक अभियान के तहत
कालवाड़ रोड पर अतिक्रमण हटाए गए। सड़क के दोनों ओर आम रास्ते व फुटपाथ पर करीब 80 अतिक्रमण, जिनमें थड़ी ठेले, तिरपाल, झुग्गी झोपड़ी, होर्डिंग, साइन बोर्ड लगाकर किए गए अस्थायी और स्थायी अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन धर्मेंद्र कुमार यादव ने बताया कि इन अतिक्रमणों से यातायात काफी प्रभावित हो रहा था। अब अतिक्रमण हटाकर यातायात को सुचारू कराया गया है। राजस्थान में सरकार बदली तो उसके बाद योजनाओं के भी नाम बदलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं चिकित्सा विभाग की पिछली गहलोत सरकार में मिलावट पर कार्रवाई करने के लिए अभियान जो चलाया जाता था, शुद्ध के लिए युद्ध, लेकिन जैसे ही सरकार बदली तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मिलावट के खिलाफ सख्त कदम उठाने को लेकर एक नया कार्यक्रम का नाम दिया है, जिसका नाम रखा है शुद्ध आहार मिलावट पर वार। अभियान के तहत मिलावट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आमजन को मिलावट रहित शुद्ध पदार्थ उपलब्ध कराने को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 15 फरवरी 2024 से एक नए कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है, जिसे आमजन को आप सुधार मिलावट पर वार चलने से शुद्ध वस्तुएं बाजार में मिलेंगी। राजस्थान में सरकार बदली तो वैसे ही योजनाओं के नाम भी बदलना प्रारंभ हो गया है। ऐसे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में भी एक नाम को बदल दिया गया है। कांग्रेस की पूर्व सरकार में मिलावट के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाता था, लेकिन अब राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने भी शुद्ध के लिए युद्ध का नाम परिवर्तन कर दिया है। अब शुद्ध आहार मिलावट पर वार कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिससे राजस्थान में हो रही मिलावट को रोकने का ये नया कार्यक्रम होगा और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अब देखना ये होगा क्या स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से जो नया नाम लेकर आया है, इससे आम जन या राजस्थान की जनता को कितना शुद्ध आहार मिल पाएगा या नहीं, या सिर्फ ये इसी तरह से चलता रहेगा। कैमरामैन विनोद के साथ एवन से मलखान मीणा। SS जैन सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल बापू बाजार के कक्षा 12 के छात्र छात्राओं का शुभकामना समारोह 2024 आकर्षक प्रस्तुतियों के साथ संपन्न हुआ। विद्यालय परिसर में आयोजित शुभकामना समारोह के विशिष्ट अतिथि टेलीविजन एक्ट्रेस एवं वर्तिका शो की फाउंडर वर्तिका जैन तथा संजीव कोठारी रहे। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में अनेकों रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर विद्यालय के संयोजक आलोक बम्ब व जितेंद्र पटवा, विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर दीपा सचदेवा ने छात्र छात्राओं को परीक्षा में सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। सुके थाना क्षेत्र में खान सातलखेड़ी स्थित संतोषी माता मंदिर के पास एक युवक ने शराब के नशे में फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना के बाद पहुंची सातलखेड़ी चौकी पुलिस ने युवक को फंदे से उतारकर सुकेत अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक मुकेश की शादी हो चुकी है, जिसके एक 7 वर्ष का बेटा भी है। कोटा की बुढ़ादी थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। वहीं अवैध बजरी खनन के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर ने बताया कि 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत आदतन अपराधियों सहित अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी की जा रही है। इसी के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बूंदी के अंथड़ा गांव का अरना माता का एक दिवसीय मेला शनिवार को अष्टमी को गांव के पंच पटेलों की पहली पूजा चढ़ाने के बाद गाल फोड़ने की रस्म के साथ शुरू हुआ। अरना माता का मेला साल में 2 बार लगता है। सप्तमी की रात को मंदिर परिसर पर भजन संध्या का कार्यक्रम हुआ। हर बार की तरह भोपे का गाल सहजता से फूट गया। श्रद्धालुओं में मान्यता है कि यदि भोपे का गाल सहजता से फूट जाता है तो इससे फसल अच्छी होने का प्रमाण माना जाता है।
रामगंज मंडी के खेराबाद में रसोई में खाना बनाते समय हादसा हुआ, जिससे परिवार में हड़कंप मच गया। जैसे तैसे जलते सिलेंडर पर कपड़ा डालकर होल में रखा तो सिलेंडर में आग की भीषण लपटें निकलने लगी। आसपास के लोगों ने सिलेंडर की आग को बुझाने का खूब प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझी, जिसके बाद 30 मिनट की मशक्कत के बाद पाउडर से आग को काबू में किया गया। हादसे में परिवार की महिला बाल बाल बच गई, वहीं आग की लपटें निकलने से रसोई का सामान जल गया। दरअसल यहां 2 दिन पहले ही कमलेश बाई का कैंसर से निधन हो गया था, जिसकी तीसरे की बैठक के लिए खाना बनाते समय यह हादसा हुआ। चार दिन पहले 11 वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी जीजा को पुलिस ने मध्य प्रदेश के रतलाम से गिरफ्तार किया है। इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी कान सिंह भाटी ने बताया कि दानपुर थाना क्षेत्र के जहांपुर गांव में 11 वर्षीय बालिका अपनी सहेली के साथ खेतों में घास लेने गई थी और इसी दौरान उसका दूर का जीजा आया और उसकी सहेली को मोबाइल चलाने के बहाने खेत से दूर भेजकर बालिका के साथ दुष्कर्म किया। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। चौदह तारीख की शाम को 4 बजे मेरी बच्ची अपनी सहेली के साथ खेत में घास फूस लेने गई थी, तो वहाँ राहुल एमपी निवासी राहुल वहाँ आया और वो बच्ची दूसरी सहेली वो तो मोबाइल लेने गई, इसने फिर उस बच्ची के साथ में उन पर हाथ लगा करके घोटाक्रम किया। जनपद बरेली फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र से 3 शातिर चोरों ने 4 बाइक और 2 4 पहिया वाहनों की चोरी की, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज की गई थी। वहीं फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर 24 घंटे के अंदर ट्यूलिया ओवरब्रिज के नीचे फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। निवाई में श्रीकुंज बिहारी आश्रम में 9 दिवसीय संगीतमय रामकथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महामंडलेश्वर रामकृष्ण दास वेदांती महाराज ने प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन सुनाया। डॉक्टर रविकांत शर्मा ने बताया कि महाराज श्री ने शनिवार को सुंदरकांड और लंका कांड के प्रसंगों का वर्णन किया। कथा के दौरान प्रभु श्री राम का पूजन कर महाआरती की गई।